हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रंजना और मेरे चैनल मैथ्स विद रंजना में आप सबका स्वागत है। हम जो कर रहे हैं वो 9th क्लास का जो चैप्टर है मैथ्स का पॉलिनोमियल्स उसको कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन दी है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किया है। हमने क्या आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल और हमने डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को लिखने कैसे हैं। जो पॉलिनोमियल है वो हमेशा px लिखा जाता है और जब भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, मतलब अगर हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं और हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा तो हम उसको क्या करेंगे कि वो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, कि वो पॉलिनोमियल की वैल्यू है। मतलब कि हमें समझना चाहिए कि ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो वो वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, वो वैल्यू x की होती है वेयर px इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे कि अब मैं कोई क्वेश्चन ले लूँ px इक्वल्स टू x प्लस 5। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट करें जिसके साथ ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये इसका आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाए। अब जैसे कि मैं p की वैल्यू -5 पुट करूँगी तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी x है, x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है -5 और उसके आगे वाला पोर्शन ऐसे ही लिखा जाएगा -5 + 5। और जैसे कि आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा ज़ीरो। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि -5 जो है या x इक्वल्स टू -5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था x + 5 उसकी ज़ीरो क्या है, x इक्वल्स टू -5। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू -5 पुट करने पे वो पॉलिनोमियल हमारा क्या बन गया, उसका आंसर क्या बन गया, ज़ीरो बन गया। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि px इक्वल्स टू x + 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि px इक्वल्स टू x + 2। अगर हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड देखें तो हम यहाँ देख के पता लगा सकते हैं कि p की वैल्यू -2 पुट करने पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। देखिए x की जगह पे मैंने -2 लिखा, -2 + 2 हमारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो यहाँ क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन्हीं सम्स को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन लिया px इक्वल्स टू 2x + 5। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि जब किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरो फाइंड आउट करनी है तो उसका आंसर क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे हम 2x + 5 को किसके इक्वल कर देंगे, ज़ीरो के। तो 2x इक्वल्स टू ये +5 उधर जाएगा, 0 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू -5। अब जैसे कि आपको पता है ये 2 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। आपको पता होना चाहिए जो वैल्यू इधर प्लस है उधर जाके क्या होगी, माइनस। जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या होगी, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू -5/2 क्या है, ज़ीरो है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आपको अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। इसी तरह हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया px इक्वल्स टू 3x - 2। अब अगेन वी हैव टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो px इक्वल्स टू ज़ीरो, 3x - 2 इक्वल्स टू ज़ीरो, 3x इक्वल्स टू ज़ीरो, -2 उधर जाके क्या होगा, +2। तो 3x किसके इक्वल आ गया, 2 के। और x किसके इक्वल आएगा, 2/3, बिकॉज 3 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 2/3 इज़ अ
ज़ीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लें, अगर पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगेन पी एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 4, मतलब हमारा जो एक्स स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया 4। अब जो ये स्क्वायर है उधर जाके क्या बनेगा स्क्वायर रूट, क्या बनेगा स्क्वायर रूट। तो इसके 4 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है क्या होता है 2, बट विद प्लस एंड माइनस साइन। मतलब कि ये जो पोलिनोमियल हमें गिवन है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा +2 एंड -2, मीन्स इसके कितने ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़ हैं। और क्यों 2 ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ आ गए, 2 एंड -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।